I think we'll more focus in this current situation, like my current career. The starting journey, of course, we'll talk about it. Yeah, I can say, but I think this industry is not about beauty at all. This industry is all about how you carry yourself, confidence, patience. Hello everyone, welcome to SQ Podcast. Today we have with us Vedika Senjalia. She is Miss Gujarat 2014. तो चलिए करते हैं कुछ बातें उनसे. Hello Vedika. Hello. We'll start with a question. Tell us something about your journey. Okay, so I was very young. I can say I was very किडिश और वेरी यंग. मुझे कुछ पता भी नहीं था कि हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क, बट पहले से जब से टीवी ऑन करो एंड यू नो जब छोटे से तब सास बहू की स्टोरीज और वगैरह टीवी सीरियल्स बहुत अच्छे से चलती थी. सो तब से वाज लाइक यार आई वांट टू बी दैट बहू. मतलब बहुत छोटी सी थी तब से मुझे ये कीड़ा था कि मुझे टीवी सीरियल्स करना है. आई वांट टू बी अ हीरोइन मटेरियल. मतलब मैं इतनी छोटी सी तब से अपने हेयर कोम करना, खुद वो लिपस्टिक लगाने, वो बचपन से वो मतलब मेरे में बहुत ज्यादा पेशेंस मतलब था कि आप बस मिरर में देख के नखरे करना. वो जो बहू मतलब जो डायलॉग्स होते टीवी सीरियल्स के वो मैं रिपीट करती थी मम्मी डैड को देख देख के. और आई वाज सो ड्रामेटिक. आई एम स्टिल ड्रामेटिक पर्सन. सो तब से मुझे बहुत था कि चलो मैं कुछ इस इंडस्ट्री में कर सकती हूँ. जैसे जैसे बड़ी होती गई, टच वुड, विद अ ग्रेट सपोर्ट ऑफ मतलब माई पेरेंट्स दे सपोर्ट मी रियली नाइस. सो मतलब धीरे धीरे मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई और मैंने एक दो शूट शुरू किए जो वडोदरा में चल रहे थे. फिर ब्यूटी कॉन्टेस्ट थे तो मैं पापा को रिक्वेस्ट किया. तब आई वॉज इन लाइक 10th 11th standard. So my dad starting was like you should focus on your study as of now. I was like trust me, my study will not affect. और हम लोग मुझे एक चांस दो. और पापा को पता था कि how I'm obsessed with myself और मुझे यही करना था बचपन से. So then mom dad allowed me and then मैंने वो ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया. दो वो वडोदरा लेवल का था and then I won that पेजेंट. उसमें मिस वडोदरा का मुझे टाइटल मिला था. So I was like, oh my god, this is so easy, I can do it. चलो शुरू करते हैं. I was very excited और सबको फोन करके दूसरे दिन बता रही हूँ that I won, I'm now Miss Vadodara, this that. It gets easier for good-looking people. Yeah, I can say, but I think this industry is not about beauty at all. This industry is all about how you carry yourself, confidence, patience. These factors are very 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 important if you want to be a part of this industry. आपने देखा होगा, आप टीवी देखोगे, बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हो या टीवीज हो या मॉडल्स हो, आप ऐसे होर्डिंग्स पे देखते हो कि यार ये लड़की कैसे दिख रही है, इसको क्यों ले लिया शूट में. आपको कई बार ऐसा लगता होता है. पर ये मॉडल्स इट्स नॉट अबाउट ब्यूटी, इट्स अबाउट हाउ दे कैरी. उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनके एक्सप्रेशंस है, वो कैमरा के सामने. अभी हम लोग ऐसे बात कर रहे हो, मैं लटके झटके ऐसे मतलब पोजेस दे सकती हूँ. यही सामने 25 लोगों की टीम हो, जो शूट में मिनिमम 20 to 25 लोगों की टीम रहती है, वो टीम रहेगी. और उसके सामने पता है कैसा होता है, फुल लाइट्स होती है, सामने मैं अकेली हूँ, पोज दे रही हूँ और पूरा रूम अंधेरा होता है क्योंकि मेरे पे लाइट्स आनी चाहिए. सो द रूम शुड बी डार्क. सो सामने फोटोग्राफर है, लाइटमैन है, हेयर मेकअप टीम है, क्लाइंट है, प्रोडक्शन हाउस की पूरी टीम है और सब आपको देख रहा है. और तब जो एक्सप्रेशन, वो कॉन्फिडेंस, वो बॉडी लैंग्वेज लाना, दैट्स लाइक इम्पॉर्टेंट वो पार्ट है, राइट. सो मैंने धीरे धीरे वो ब्यूटी पेजेंट शुरू किया एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट. एक होता है ना जब शुरुआत करते हो तुरंत आपको थोड़ा बहुत भी अचीवमेंट मिलता है, यू फील वेरी कॉन्फिडेंट कि यार आई कैन डू इट. किक स्टार्ट मिल जाता है. तो पहले से ही माई पेरेंट्स, माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड माई ब्रदर, दे ऑल वर सो सपोर्टिव दैट या यू कैन डू इट, यू शुड डू इट. सो टॉकिंग अबाउट योर फैमिली, ऐसा कौन सा पर्सन था आपकी फैमिली में जो आपको कांस्टेंट मोटिवेशन देता था? माई मॉम. शी इज इनक्रेडिबल. लाइक टिल डेट, मतलब बहुत टाइम होता है ना, नॉट ऑल डेज आर सेम. ऐसा नहीं होता कि हर दिन शूट चल रहा है, हर दिन आपके मीटिंग्स अच्छे से जा रही है, हर दिन अच्छे ऑडिशंस जा रहे हैं. दैट्स नॉट पॉसिबल. सो और स्पेशली मुंबई में आई लिव अलोन. सो देयर आर लॉट ऑफ डेज जब मैं मेंटली बहुत ज्यादा मतलब हो जाती हूँ कि आई शुड डू इट और नॉट, एम आई डूइंग करेक्टली और नॉट, व्हाई आई एम डूइंग दिस. कभी कभी तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है अपने आप को लेकर. So my mother is the only person, of course my dad, my brother, my entire family is always been so supportive, but the major part is
from my mother because she always encouraging me that listen, आप जिस रोड पे हो वहाँ से आप यू टर्न नहीं ले सकते हो, there is no यू टर्न, start just think about it, या अभी यू टर्न लेना था तो शुरू क्यों किया, इतना एफर्ट्स क्यों लगा है, अभी मुंबई में तुमने पूरा नेटवर्किंग कर लिया है ना, why do you want to like come back here, you should think about that only, ये वो, मतलब बहुत मुझे सपोर्टिव रही है मम्मी. In our podcast, we are talking about unconventional careers, and this is definitely one of those things. So हमारे जो viewers हैं, जो young aspirants हैं, जो modeling या फिर acting को aspire करना चाहते हैं, pursue करना चाहते हैं, उनके लिए कोई tips उनके initial phase के लिए कि अगर वो जाएं तो जाएं किसके पास? राइट. सो मुझे ऑल टाइम सोशल मीडिया थ्रू बहुत सारे मैसेजेस आते हैं छोटी छोटी गर्ल्स की कि दीदी हमें भी मॉडल, बिकॉज मतलब मैं स्कूल में भी थी, कॉलेज में भी थी, आई यूज्ड टू बी वेरी फेमस गर्ल बिकॉज ऑफ ऑल दिस ड्रामा ओनली, बिकॉज स्टार्टिंग में सब लोग जानते थे ये बस ऐसे ही स्टाइल मारती रहती है, इससे क्या होगा. मतलब अभी जब लोग मुझे देखते हैं तो उनको रियलाइज होता है यार इसने इसी अपने ड्रामा और स्टाइल को करियर बना लिया है. यू नो, मतलब मैं स्कूल में थी तब से आई यूज्ड टू बी वेरी फेमस गर्ल, तो मुझे तब से सब लोग जानते. तो अभी जब देखते कोई ना कोई इंस्टा फेसबुक हर किसी पे कांटेक्ट हो ही जाता है. मुझे लड़के हमेशा मैसेज कर दिए कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते इतना, बट मुझे ये करना है, मुझे कैसे करना चाहिए ये वो. मैं इंजीनियरिंग भी कर रही हूँ पर साथ में मॉडलिंग भी कर सकती हूँ क्या. सो मैं सबको एक ही आंसर दे देती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग सोचते हैं ना कि मैं ये भी कर लूंगी वो भी कर लूंगी, दिस इज नॉट हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क. 100% आप दोगे ना तब जाके 10% आपको वर्क मिलता है. इट्स नॉट एट ऑल ईजी. आप सिर्फ एक मॉडल लिखोगे, सर्च करोगे, मतलब देयर आर मिलियंस ऑफ गर्ल्स, मतलब मुंबई में तो एक घर छोड़ करके एक घर में मॉडल्स है. एंड गर्ल्स आर रियली टैलेंटेड, दे आर रियली प्रिटी फ्रॉम अ रियली गुड बैकग्राउंड. सो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पार्ट टाइम कर सकते हो, आपको 100% उस पर देना होगा. और ऐसा नहीं है कि मॉडल, मतलब आपके नाखून को भी लोग ऑब्जर्व करते हैं व्हेन वी आर शूटिंग. वो लोग बोलते हैं ये मॉडल के नेल्स क्यों इतने अच्छे नहीं है, मॉडल के ईयर में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे ऐसा क्यों, मतलब उनको इतना डिटेलिंग उतना परफेक्ट चाहिए होता है. सो अपने आप को इतना परफेक्शन बनाने के लिए आपको 100% देना होता है. आप स्टडी भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, वो भी कर लोगे, दैट्स नॉट गोना वर्क. सो इनिशियली आपने सोशल मीडिया के थ्रू स्टार्ट किया था? नॉट एट ऑल. हाँ, बोल सकते हैं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया थ्रू अपने पिक्चर्स अपलोड करना. कॉन्टेक्स्ट तो क्या होता है, मतलब आज मैं आपसे मिली हूँ, इफ दिस गो वेल तो आप बोलते हैं हाँ मैं उस दिन उस मॉडल को मिला था, शी वाज नाइस, यू शुड कांटेक्ट हर. वैसे बोलता है ना, एक काम दूसरे काम को सिखाता है. वैसे मैंने बोला ना, मैंने पूरा अपने आप को, मतलब मेरी जर्नी के पीछे देयर इज नो वन कि मैं उनको बोल सकूं इसकी वजह से मेरा करियर बना. मतलब मैंने सब कुछ अपना एक्सपीरियंस, सीखो, मेहनत करो, वापस गिरो, वापस सीखो, वापस मेहनत करो, वैसे करके मैंने अपना करियर बनाया. सो या. सो वाज देयर एवर अ फेज where you were just challenged completely and you were in kind of depression or something? Because ये unconventional careers में ऐसा होता ही है कि हर 10 में से 6 आर्टिस्ट होते हैं जो इस फेज से गुजरते हैं और मेंटल हेल्थ इश्यूज उनके साथ होते हैं. राइट. नॉट डिप्रेशन आई विल से, बट हाँ कभी कभी ऐसा रहता है. देन व्हेन यू फील वेरी लो कि यार मेरा कुछ होने, बिकॉज ये इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट पेशेंस. मतलब you have literally no idea how much patience require if you want to work in this industry. सिलेक्शन होने के बाद शूट के अगले दिन पता चलता है ओ किसी और ने आपको रिप्लेस कर दिया है. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड कि मैं जब तक ऑन स्क्रीन नहीं आती हूँ ना तब तक ठीक है. वैसे ही आपको करना है. आप ऐसे नहीं तुरंत बता सकते 10 लोगों को फोन करके वो आई गॉट दिस प्रोजेक्ट, ये हो गया वो हो गया. नहीं, इतना पेशेंस चाहिए होता है. रिजेक्शन हैंडल करना इज वेरी डिफिकल्ट. अगर आप दिन में 2 इंटरव्यू दोगे ना, चलो आपने महीने में ऐसे कर करके ऑन एन एवरेज 10 इंटरव्यू दे दिए. यूजुअली 10 इंटरव्यू में से आपको 2 इंटरव्यू में तो आएगा. फिर चलो आप वो जॉब पे करो ना करो वो आपके ऊपर रहता है. पर ये ऑडिशंस रहते हैं जो हम पोर्टफोलियो साइन करते हैं, खुद का नेटवर्किंग बढ़ाते हैं, उसमें हमें यही प्रिपेयर होकर करना पड़ता है कि भाई ये होगा नहीं होगा, हमें दूसरे प्रोजेक्ट पे तुरंत आके फोकस करना. ऐसा नहीं होता कि आप एक ऑडिशन दे दो फिर 1 मंथ तक उसकी वेट करो, उसका रिप्लाई नहीं आया. वो रिप्लाई कभी नहीं आ सकता. हम लोग एक प्रोजेक्ट को लेके कभी नहीं बैठ सकते. हमें क्विक ऑडिशंस देने, मीटिंग्स करती रहनी है. जहां पे भी हमारा डिजर्विंग हम लोग होंगे वहां पे से कॉल आ ही जाएंगे, यू विल गेट द प्रोजेक्ट. उसमें कोई बड़ी बात नहीं है.
मैंने जैसे लॉकडाउन के पहले मतलब आई गॉट द शो कॉल्ड भाखरवड़ी, आई वाज डूइंग दैट शो एज अ नेगेटिव लीड. उसमें हाँ एग्जैक्टली आई वाज प्लेइंग नेगेटिव लीड, बट आई वाज वेरी हैप्पी. बट वही था अगेन, देखो वो प्रोजेक्ट मुझे मिल भी गया, बट ऑल ऑफ सडन दिस लॉकडाउन हैपेंड, सो शो गॉट ऑफर. सो अभी मुझे नाउ अगेन आई एम सर्चिंग फॉर न्यू प्रोजेक्ट. सो दिस हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स. मतलब यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड विद द टू थिंग्स. फर्स्ट रिजेक्शन 100%. आपको टारगेट होता है कि बार भी फील कि हाँ जाके रिजेक्ट करवा के आना है अपना, बिकॉज वो रिजेक्शन से आपको 10 चीजें सीखने मिलती है. अच्छा मैं रिजेक्ट हुई हूँ, सो मैं और मैं ना रिजेक्शन को आई थिंक अब मेरा वो लेवल आ चुका है कि मैं बड़े पॉजिटिव से लेती हूँ. जैसे आता है ना मैम सॉरी विल ट्राई फॉर नेक्स्ट टाइम, तो मैं उनको सामने से कॉल करती हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने एफर्ट्स लगाए, बट मे आई नो द रीजन कि आपने मुझे हाँ. सो मुझे तुरंत बोलता है कि ये चीज थी, तो मैं तुरंत वो पकड़ लेती हूँ. दूसरे दिन वो एफर्ट्स लगाती हूँ, सेकंड टाइम सिलेक्शन हो जाता है और मुझे मिल जाता है. एग्जैक्टली. और सही हर बार ऐसा नहीं होता कि मेरी कोई क्वालिटी की वजह से. इफ द क्लाइंट इज लुकिंग फॉर सम डिफरेंट काइंड ऑफ फेस और फीचर्स, तो उसमें और मुझे 50 to 60% मुझे मतलब यही आंसर मिलता है कि नो, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ अलग है. उनको कोई और मतलब कई उनको 6 फीट्स की मॉडल्स चाहिए होती है. कई बार उनको बहू के लिए बहुत ज्यादा मतलब 30 एज की गर्ल चाहिए होती है, और मैं उनके लिए यंग हो जाती हूँ, तो वो बोलते हैं नहीं, यू आर टू यंग फॉर दिस कैरेक्टर, सो आई एम सॉरी. सो वो भी एक पॉजिटिव है ना कि चलो वी वर परफेक्ट, पर उनकी तरफ से नहीं था क्योंकि उनको कैरेक्टर ब्रीफ कुछ और था. आई एम श्योर आपने बहुत सारे ऑडिशंस दिए हैं और बहुत सारा काम किया है, बट व्हाट वाज योर फर्स्ट बिग ब्रेक? ऑफ कोर्स वो थोड़े टाइम पहले था, बट आई वुड से दिस भाखरवड़ी जो मैंने फर्स्ट टाइम किया. मतलब वो यही था कि मैं वही वीक में मतलब मैंने बैक टू बैक एटलीस्ट 5 to 6 ऑडिशंस दिए थे एक ही वीक के अंदर. एंड ऑल ऑफ सडन आई गॉट कॉल फ्रॉम हेड्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस. और फिर मैंने गई, ओके चलो चाहती हूँ वहाँ पे ऑडिशन दे के आती हूँ, लेवल सी कैसा है. मैं ऐसे ही गई थी, चलो चिल करके आते, देख के आते क्या सेट है, क्या कैसे शूटिंग हो रहा है. तो मुझे सीधे सेट पे ऑडिशन के लिए बुलाया था. सही. इस प्रोफेशन में कैसा है ना कि आपका जो बिग ब्रेक है ना, वो हमेशा वो एक चीज नहीं रहेगी, वो चेंज होता रहेगा. एग्जैक्टली. सो इसलिए बोल रहा हूँ रिसेंटली दिस थिंग हैपेंड, सो या. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस लाइफ and the life before getting into this profession? How? That's a major difference. So अभी आप मुझे कुछ भी ऑफर करोगे, I cannot have it. Right. दिस इंडस्ट्री मतलब अगर आप कुछ कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है XYZ अपनी ऑफिस पे, अपनी फैक्ट्री पे, अपने एजुकेशन पे. हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है अपने आप पे. सो ये इस 7 o'clock के बाद कुछ नहीं ही खाना है. आई फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. हाँ अभी वडोदरा आई, सो आई कैन ईट एनीथिंग एंड ऑफ कोर्स आई विल ईट एनीथिंग बिकॉज दिस इज माय वैकेशन पीरियड. बट जब मुंबई में रहती हूँ तो आफ्टर 7 o'clock मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ. टुमारो मॉर्निंग 10 o'clock तक. सो मेरा इतने लाइक 16-18 आवर्स मेरे फास्टिंग रहते हैं. डाइट इतना हैंडल करना पड़ता है, और प्लस कभी कभी होती है कि शूट्स भी है, आप खा भी रहे हो, वर्कआउट भी करना है. तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं वर्क खत्म करके आती हूँ, फिर आने के बाद वर्कआउट करती हूँ. सो हु इज योर रोल मॉडल? सो ऑफ कोर्स, do you have any role model? Of course I do have. So I think my parents. इफ मैं जेन्युइनली देखने जाऊँ एज माई लाइफ जर्नी मैं देखूँ तो मेरे पेरेंट्स, बिकॉज माई मॉम इज द वन हु लाइक ऑलवेज कीप्स मी वेरी पॉजिटिव, वेरी कि तुम पेशेंस रखो, होगा यार, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट. ये वो मुझे इतना बूस्ट अप कर देती है, तो आई फील लाइक चलो यार हो ही जाएगा अपना. तो ऐसा. और द सेम वे माई डैड, ही इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी सेल्फ फोकस्ड पर्सन. सो वो उनसे मैं हमेशा सीखती हूँ कि यार अगर आप नहीं ही गिव अप करोगे, आप इसमें कुछ भी करके एफर्ट्स डालते ही रहोगे, तो आपको रिटर्न मिलेगा ही. और फिर मुझे लाइक मेरे करियर वाइज रोल मॉडल देखा जाए तो ऑफकोर्स डेफिनेटली इट्स प्रियंका चोपड़ा, बिकॉज द वे शी लाइक द वे शी कैरी हरसेल्फ, द वे शी टॉक्स, मतलब जो उनकी जो जर्नी रही है, लाइक मैं भी you can relate to that. Of course I can relate to that because उनका भी कोई ये बैकग्राउंड नहीं था. उनको भी नहीं पता था कि इंडस्ट्री में कैसे वर्क करना है, कैसे उनकी जर्नी शुरू हुई थी. So I think she is my role model. She is pretty good. So if not acting, what other career path you would have chosen? I don't think so. I cannot imagine myself doing anything else than modeling or acting. फिर भी जब आप स्कूल में होंगे
तब सोचते होंगे ना कि मुझे ये तब से career- आई वाज लाइक दिस Okay. ओनली, तब से मुझे हीरोइन ही बनना था, मतलब मैं जाऊंगी, एवरी विल बी लाइक अच्छा वेदिका ने ये किया, हाँ. वेदिका ने ये पहना है, वेदिका ये कर रही है, वो कर रही है, आई वाज ऑलवेज यूज्ड टू बी लाइक दिस ओनली कि मुझे यही करना है. Nice. So Vedika, what is that one thing you would like to change or you would like to do differently in your past? Frankly speaking, this is very cliche, but still, for me, I think journey is more important than destination. मतलब मैंने अपने experiences से जो सीखा है ना, I don't think so मैं किसी और से सीख सकती हूँ. मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया कि अभी मैं जो भी हूँ, मुझे किसी ने नहीं सीखा कि ऐसे करो वैसे करो. मैं देखती हूँ, मैं अपने experience से गिरती हूँ, सीखती हूँ. So I think जो मेरी journey थी, जो मेरा past था, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा teacher है. So मुझे उसमें कुछ भी change नहीं करना. It's like everything was perfect. मैंने इतना कुछ सीखा है अपने आप से, अपने एक्सपीरियंसेस से. So I think उसी के लिए मैं, उसी की वजह से मैं यहाँ पे हुआ. You have had a great journey and we wish you all the luck. Thank you so हम much. चाहेंगे आपको बड़े पर्दे पे देखना. Thank you. और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स मिलें. Thank you so much.